बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं कि इस बार वार्ड्स में जाकर सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हो रही। वो जाकर कॉरपोरेटरों से पूछते हैं और कॉरपोरेटर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो वो प्रदर्शन करते हैं या कोई और नया तरीका निकालते हैं कि हम जाके एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक बात पहुंचाएं कि सैनिटाइजेशन इस बार भी हर वार्ड में होनी चाहिए। क्योंकि जब पहली बार कोविड संक्रमण की पहली वेव आई थी तो तब हमने देखा था कि हर वार्ड में जाकर सैनिटाइजेशन की जा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। कुछ प्रश्न ऐसे भी उठाए जा रहे हैं कि ये जो पहली बार इक्विपमेंट लाए गए वो एक ही बार में यूज करने के बाद खराब हो गए, तो पैसे की इतनी बर्बादी क्यों? इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संयोक्ता सुधन MBBS, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर हैं। इनसे हम, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि क्यों इस बार सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, क्या परेशानी है। मैम, हाँ, मैम को कॉल आया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं और परेशानी का कारण हमने आपको पहले ही बताया कि लोग कह रहे हैं क्योंकि जब डेथ होती है तो वहाँ पर भी क्या सैनिटाइजेशन होती है। और इस बार अगर हम आपको बताएं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमने देखी है कि वहाँ पर फोकस्ड हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ जाकर वो सैनिटाइजेशन करवा रही है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि इस बार सैनिटाइजेशन नहीं करवाई जा रही। लोग भ्रमित हैं। कई लोग कॉरपोरेटरों से जब हम बात करते हैं तो कॉरपोरेटर ये कहते हैं कि ठीक है, सैनिटाइजेशन करवाने से बैक्टीरिया या संक्रमण नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, लेकिन लोग संतुष्ट तो होते हैं। अब इन सब, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे ये सारी जानकारी लेंगे। जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम लोगों को भी पता हो कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। और इस समय अगर हम संक्रमण की बात करें तो हर रोज़ पहले 2000 केसेस जब रिपोर्ट हुए तो हम हैरान हो गए कि हमारे प्रदेश में 2000 केसेस, लेकिन अब केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब केसेस जो हैं वो 3000 पहुंच गए हैं। यहाँ पर लॉकडाउन भी लगाया गया, प्रयास किया गया कि कर्फ्यू लगा दिया गया, पूरे एतवार को बंद रखा गया कि उससे चेन टूटेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब परेशानियां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। और कई सवाल ऐसे भी उठ के आ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन लगा लेना चाहिए। और कई सारे लोग तो कहते हैं कि फुल लॉकडाउन लगा दो, 15 दिन का लॉकडाउन लगा दो, 14 दिन का लॉकडाउन लगा दो, हफ्ते का लॉकडाउन लगा दो, ताकि इस संक्रमण को रोका जाए। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाकर कार्य करते हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, शॉप्स हैं जिनकी, अमीरों को तो हो सकता है ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जो गरीब हैं वो परेशान हो सकते हैं। और उनकी परेशानी का कारण हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए सभी को कि ये परेशानी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मैंने पहले बताया कि डॉक्टर संयोक्ता सुधन हैं जो MBBS हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। एक कॉल की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अच्छा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्यों इस बार आप सैनिटाइजेशन नहीं करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी बात है हम सैनिटाइजेशन नहीं करा रहे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो SOP निकली है, ये बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, ये बोला जा रहा है कि आप ग्लव्स पहनिए, ये बोला जा रहा है कि आप सैनिटाइज करिए। क्या ये बोला जा रहा है कि आप सड़कों पे, गलियारों पे, कूचों में, जगह जगह पे मतलब सैनिटाइज करिए? सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, आप वो लोगों के मकान धुलवाइए? ऐसा तो कोई SOP नहीं है। पहले जो था इट वाज नॉट क्लियर, क्योंकि इस कोरोना के वायरस ने बड़े रूप बदले हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि हम जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं बड़ा टेक्निकली और साइंटिफिकली कर रहे हैं। हमारे को जो SOP है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कोई डेड बॉडी है, कहीं डेथ हो जाती है जिस घर में, उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो भी हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वहां हम कर रहे हैं सैनिटाइजेशन।
फिर उसके बाद बाजारों में जहाँ पे बड़ा भीड़ भड़का वाला मतलब इलाका है, हमने वो भी आज डिसाइड किया है हमारी मीटिंग में कि हम कल से वहाँ पर भी शुरू करा रहे हैं। तो जो भी मेन चीज़ें हैं हम वहाँ पे करा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि हर वार्ड में जाकर सैनिटाइज किया जा रहा था, पंप्स भी दिए गए थे, छोटे छोटे पंप्स भी थे, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी वहाँ पंप लेकर वो सैनिटाइज कर रहे थे। आपको बता रही हूँ, हम सैनिटाइजेशन अभी भी कर रहे हैं। जो जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं डेथ हो गई है या एक घर में 10 लोग 8 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, उसी टाइम हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये दोस्त है, इसके घर पे करा दीजिएगा। मैंने पूछा उनके घर में क्या 6-7 लोग पॉजिटिव आए? कहते नहीं कोई नहीं आया, वो बेचारे डर रहे थे ना, तो इसलिए करा दीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, मतलब कॉर्पोरेशन में कोई बंदा डर रहा है तो आप उसके घर में सैनिटाइजेशन कराएंगे? अब बताएं ना, कुछ इस तरह का है तो मुझे बताएं। बाकी रही पंप्स की बात, तो कुछ पंप्स उसमें केमिकल पड़ता है, जो केमिकल प्लास्टिक के पंप्स हैं, उसमें कई बार वो पंप का एक पोर्शन जो है, एक आप सोचो कि आगे की जो उसकी नोजल है वो सड़ जाती है, उसको हम रिप्लेस करके ठीक करा रहे हैं। अभी हमने कोई 20 पंप ठीक कराए हैं। अभी मेरे जो हमारा टेक्निकल पार्ट है, जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियर है, वो कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जरूरत है वहाँ पे सैनिटाइजेशन 100% हो रही है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सैनिटाइजेशन की वजह से कोई इस बैक्टीरिया पे असर होता है, कोई नष्ट होता है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि बैक्टीरिया जो ये वायरस है, ये वायरस जो एयर में रहता है, ठीक है, इसके एरोसोल होते हैं। और मैं अगर कंटामिनेटेड हूँ, मेरे यहाँ से मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, एरोसोल जाएंगे, वो हवा में रहते हैं, जैसे ही ह्यूमन बॉडी देखेंगे वो उसको इनहेल करेगा। कितनी देर हवा में रहते हैं और कितनी दूरी तक ये अपनी दूरी तय कर सकते हैं? 2 गज दूरी, आपको मैं बता रही हूँ ना, 2 गज दूरी का यही मतलब है कि इतनी दूर से कंटामिनेशन हो सकती है। और मास्क पहनने से ये सोचिए कि ये सारा असर जो है 5 to 10% का रहता है, 5% मान के चलिए जो आंकड़े कहते हैं। और अगर आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, तो ऑलमोस्ट 2 से 5% का मतलब उसमें रहता है कि हो सकता है, अदरवाइज 95% यू आर सेफ। कई लोगों को ऐसा भी भ्रम है कि जैसे मेरे कोई परिवार का सदस्य पॉजिटिव है, मैं उसके साथ हूँ, वो अगर कहीं जाता है, जहाँ वो मिलता है, चाहे उसने मास्क पहना हो, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बॉडी में बैक्टीरिया ना हो, वहाँ से उड़कर उन्हें वो पॉजिटिव ना कर दे। इस तरह का भी कुछ होता है? देखिए, उसको किसी को पंख नहीं लगे हुए। मैं अपनी उदाहरण देती हूँ। मेरी बेटी को कोरोना है, शी इज एट होम, उसको हमने आइसोलेट किया है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, हम सारे घर के नेगेटिव हैं, हम लोग काम पे आ रहे हैं, हम लोग नेगेटिव हैं, हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, हम लोग, सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों ने घर में भी मास्क पहन के रखे हैं। हम लोग ऐसे नहीं रह रहे। अभी तो नई एसओपी कहती है आप घरों में मास्क पहनिए। जो लोग वर्किंग है, जो घर जाते हैं तो बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो आप मास्क पहनिए। सैनिटाइजेशन के पीछे पड़ने से बेहतर है कि आप बेसिक एसओपी को फॉलो करिए। अब आपको मैं बताती हूँ, मुझे किसी ने कहा कि आप हमारे पास भेजिए, यहाँ 2-3 लोग पॉजिटिव आ गए थे। मैंने उन्हें पूछा कि कब आए थे? कहते 5 दिन पहले। अब आप मुझे बताइए, 5 दिन पहले सैनिटाइज करने का क्या तुक बनती है? वाई टू वेस्ट द मनी ऑफ द कॉर्पोरेशन? देखिए, जहां पे तो जरूरत है कॉर्पोरेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, पर जहां पे जरूरत नहीं है, जहां पे टेक्निकली हमें लग रहा है कि ये चीज गलत है, तो हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो हम लोग मार्केट में हमने जो प्लान किया है कि मार्केट में हम लोग कराएंगे कल से, उसमें यह है कि वहां पे लोगों का भीड़ जमघटा ज्यादा रहता है, तो उस एरिया को जहां पे बड़े बाजार है हमारे, वहां पे हम एक चला देंगे, जस्ट फॉर द सेक कि कोई एक वार्ड्स में नहीं। वार्ड्स में क्यों चाहेंगे? वार्ड्स में कोई कॉर्पोरेटरों से अगर हम बात करें, वो कहते हैं लोगों की संतुष्टि के लिए, लोग संतुष्ट होते हैं, वो सोचते हैं अब हम सेफ हैं, अब हमें कोई बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट नहीं करेगा। देखिए साहब, लोगों की संतुष्टि के लिए उन्हें ये समझाएं कि कृपया करके आप मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, इतना करिए अपनी संतुष्टि के लिए भी और इस देश की संतुष्टि के लिए भी। लोग मास्क नहीं पहनते हैं, हर चीज का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप सैनिटाइज करिए। आप कैसे सैनिटाइज करोगे? आप बाजारों के बाजार थोड़ी सैनिटाइज करोगे कि आपने पूरी गलियां, कूचे, चौराहे, आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है और वो गलत खर्च होता है। तो वी आर नॉट ऑन द फेवर ऑफ दिस कि आप मतलब बिना किसी लॉजिक के चीजें करते जाइए। आपको एक टेक्निकली मुझे बताना पड़ेगा ना। देखिए, मुझे सरकार को बताना है कि मैंने ये सैनिटाइजेशन क्यों कराई।
मुझे आंसर करना है। वो पुराने जमाने गए, अभी हमें बताना है ना। तो मैं कैसे बताऊंगी कि मैंने इतनी सैनिटाइजेशन कराई है और मतलब क्या था उसका? कोई मतलब नहीं था। पिछली बार जो चीजें लाई गई, जो इक्विपमेंट्स लाए, वो खराब। देखिए, जो पिछली बार की बात थी, कोरोना पूरे देश में पहली बार आया था, बड़ी सारी रिसर्चेज उसके बाद हुई हैं। अभी इस बारी जो सेकंड जो इसकी फेज रहा है, इसके बाद हमने कुछ और सीखा है जो अगले थर्ड फेज में आने वाला है। जैसे बाहर वाली कंट्रीज जो है वो थर्ड फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को हर फेज में चीजें सीखने मिल रही हैं। जो फर्स्ट फेज में हुआ वो हम इस बारी नहीं रिपीट कर रहे। आप देखिए, फर्स्ट फेज में थोड़े लोग थे, सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा कर दी थी, जबकि अभी सेकंड फेज में हमें समझ आया कि जो वायरस है उसका तो मतलब उसका हाव भाव अलग है, उसका वो पुराने जैसी बात नहीं। वो अभी देखो, जो हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो ये वायरस है ये बड़े कम समय के लिए एरोसोल में रहता है, सिर्फ 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे, उसके बाद जहां पर भी ये रहता है वहां पर वो इनएक्टिव हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, आप लोगों के कौन कौन से एरिया में इसको करेंगे? आप उसके घर के अंदर करेंगे, और इस जम्मू में इतने घर हैं, देखिए कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों के घरों में आप सैनिटाइज करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो वेस्टेज ऑफ मनी ना हो तो आपने ये डिसाइड किया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन या जहां बहुत ज्यादा भीड़ है उस जगहों पर आप ये सैनिटाइजेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जहां पे डेथ हुई है वो जोन करना जरूरी है। जो पुरानी जैसे इक्विपमेंट थे, जो मशीनें आपने लाई, उनको भी रिपेयर कर रहे हैं? उनको ही रिपेयर कर रहे हैं। यकीन मानिए, इस बार हमने कुछ नहीं खरीदा, हमारे पास जो पुराना सामान है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं खरीदा इस बार। अच्छा। और हम लोग जो भी सामान हमारा तैयार हो रहा है, हम कॉर्पोरेटर्स जो भी हमने पहले कॉर्पोरेटर्स को भी कुछ पंप्स दिए थे कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जो उनके खराब हो गए, जो उनके चल रहे हैं वो लोग चला रहे हैं, अभी वो काम कर रहे हैं, और जो उनके खराब हो गए वो यहाँ रिपेयर के लिए आए हैं, और हमारी रिपेयर भी चालू है, हमारी रिपेयर चल रही है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे किसी की कोविड पॉजिटिव होने की वजह से डेथ हो जाती है, ये संस्कार के लिए जाते हैं, तो वहाँ किस तरह के प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? देखिए, जो संस्कार पे जाते हैं वहाँ पे भी सेम प्रिकॉशंस हैं। आप दूरी बनाए रखें, कम से कम लोग पार्टिसिपेट करें, जैसे कि एक पूरा भीड़ भड़क्का ना करें, और जो डेड बॉडी है उसके लिए जो सैनिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो हमारे बच्चे जो है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो उसके लिए ट्रेंड है, और वो पूरा सैनिटाइज करके उस पूरे एरिया को वो वापस आते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आपको संदेश भी दें ताकि लोग थोड़े अवेयर हो जाएं। लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, थोड़ा सा। मेरा सिर्फ एक ही संदेश है मेरे भाई बहनों के लिए कि प्लीज आप मास्क पहने, जितना कम हो सकता है घर से निकले, बहुत जरूरी काम है तो घर से निकले, 2 गज की दूरी रखें, हाथों को सैनिटाइज करें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे हमें कम से कम 60 to 70% निजात मिलेगी। ये बेसिक जरूरी चीजें हैं। सैनिटाइजेशन जो है उसके ऊपर मत जाएं, पढ़े, थोड़ा सा देखें। सैनिटाइजेशन हैज नो रोल कि हम खाली सड़कें लोगों के घरों को धुलवाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी हमारी फ्यूमिगेशन भी स्टार्ट हो रही है, हमारा लार्वा का स्प्रे भी शुरू हो गया। पिछले दिनों हमने लार्वा का स्प्रे भी करवाया है, अभी फ्यूमिगेशन का रोस्टर बनाया है, तो 1-2 दिन में हमारा वो भी शुरू होने वाला है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग मतलब शुरू कर रहे हैं, जो जिसका भी सीजन है वो हम कर रहे हैं। तो पैनिकी होने की जरूरत नहीं, शांत रहिए और अच्छा भोजन खाइए, स्वस्थ रहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन की आज के टाइम में, आज के युग में बहुत जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा है एज अ डॉक्टर, बिकॉज मैं पहले मेडिकल कॉलेज में थी, तो मैंने देखा कि इससे लोगों को बहुत पैनिक होता है, और जो खासकर हमारे बुजुर्ग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन करें और अपना ध्यान रखें, बस 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर। लेकिन मैं लास्ट में ये भी जानना चाहूंगा कि संक्रमण बहुत तेजी से फैला, बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उसका कोई विशेष कारण दिख रहा है आपको? देखिए, संक्रमण इसीलिए फैला है कि लोगों ने शादियों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, लोगों को लगा कि कोरोना चला गया है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ गलती चूक कहाँ हुई है, कि अगर आप कुछ 1.5 महीना पहले जाएं तो देखें कितनी शादियां हुई, कितने फंक्शंस हुए, लोगों ने बिल्कुल वैसी एक्टिविटी शुरू कर दी। और क्या था कि कुछ लोगों ने टेस्ट ही नहीं करवाए, अगर वो बीमार है उनको लगा कि हमारा जुकाम बुखार है, ये ठीक हो जाएगा, ये सीजनल है, वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, इट वॉज अ कोरोना।
और कुछ लोग इसमें, आप देखिए कोरोना जो है सबको होता है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं करता। तो एक आदमी जिसने, जो कोरोना का मरीज है, जिसको जुकाम बुखार हुआ है, वो जा रहा है शादी पे या वो जा रहा है किसी फंक्शन पे, तो वो क्या करेगा? वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेसिक रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज इन द वो कंट्री वाइड, क्योंकि पूरी देश में ही ऐसे हुआ। चलिए, थैंक यू मैम हमें अच्छी जानकारी देने के लिए। तो हम भी ये कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन का उतना रोल, जैसे इन्होंने कहा कि उतना रोल है नहीं। जहाँ भीड़ भड़के वाला एरिया है वहाँ पर ये सैनिटाइज करेंगे। इसके अलावा जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन की जाएगी। फालतू में पैसा वेस्ट नहीं किया जा रहा, ये कह रहे हैं। और पैनिक ना फैलाएं, ज़्यादा बैक्टीरिया का है नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि आप 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इसकी वजह यह है कि वो बैक्टीरिया जो है कुछ ही दूरी पर जाकर नष्ट भी हो रहा है। तो ज़्यादा चिपकेंगे तो ज़्यादा होगा, और भ्रमित ना हो। बाकी आप अपने सुझाव दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।